बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए सूजी की कतली की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको सूजी की बर्फ़ी भी कहा जाता है। और रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब के रेड बटन को दबाइए, बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ मैंने 2 कप जो है वो सूजी लिए और 2 कप ही मैंने चीनी ली है। आप चाहें तो 1.5 कप भी चीनी ले सकते हैं और जो कप आप चीनी में यूज़ करें वही कप आप सूजी में यूज़ करेंगे। 1 कप मैंने होममेड खोया लिया है। खोया का लिंक जो ऊपर दे दूंगी मैं आपको, तो घर में बनाएं खोया आप इजीली। घी लिया है यहाँ मैंने 160 ग्राम। प्योर घी लें तो बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनेगी। अब ड्राई फ्रूट, उसमें बादाम जाएंगे बारीक कटे हुए 1/4 कप, लंबाई में बारीक कटे। 5 मगज़ 1/4 कप। ड्राई कोकोनट, खोपरे की गिरी को कद्दूकस करा 1/2 कप। 1.5 टेबल स्पून पिस्ता और 5 जो है हरी इलायची। अब 100 ग्राम हम घी लेंगे। पैन को हमने मीडियम ही, चूल्हे को हमने मीडियम ही रखना है, मीडियम आंच पर। 100 ग्राम के करीब हमने इसमें घी डालना है सूजी भूनने के लिए। घी हल्का सा गर्म हो जाए, बहुत गर्म नहीं, बस गुनगुना सा हो जाएगा तो फिर हम उसमें सूजी डालेंगे। खोया डालेंगे और आधा कोकोनट डालेंगे, आधा गार्निश के लिए छोड़ देंगे। अब इसको हम भूनेंगे अच्छे से। मीडियम आंच पे हमने इसको 2 से 3 मिनट ही भूनना है। आपको खुद ही पता चल जाएगा, एक तो ये बहुत भुरभुरा सा हो जाएगा और फिर दूसरे इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आने लगेगी और हल्का सा कलर भी चेंज होएगा। बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना होता है लेकिन खुशबू आने लगती है। तो 2-3 मिनट के अंदर ये रेडी हो जाएगा तो फिर हम इसको एक थाल में निकाल देंगे। अच्छी से खुद ही खुशबू आने लगती है तो पता चल जाता है। अब 60 ग्राम के करीब हमने जो है वो घी इसमें डालना है पैन में दोबारा, और हरी इलायची डालेंगे। हरी इलायची को 10-15 सेकंड के लिए कुक होने देंगे। उसके बाद हम बादाम डालेंगे, आधे बादाम डालेंगे, आधा गार्निश के लिए छोड़ देंगे। 5 मगज़ हमने सारे के सारे ही लेना है। पिस्ते भी हमने सारे ही डालना है। आप चाहें तो खाली गार्निश के लिए कोकोनट को भी रोक सकते हैं और बादाम को भी सारा डाल सकते हैं, लेकिन बादाम और खोपरे की गिरी से ही अच्छा सा डेकोरेट होता है। चंद सेकंड हमने इसको फ्राई करा, तकरीबन 60-70 सेकंड के लिए। ड्राई फ्रूट को फ्राई करने के बाद फिर चीनी डाल देंगे उसमें। चीनी डालने के बाद फिर हमने इसमें आधा कप के बराबर पानी डाला है। थोड़ा सा और पानी डालेंगे अभी, तो ये पूरा आधा कप पानी हमने इसमें डाला है। अब दरमियानी आंच ही रखेंगे, मीडियम आंच पे हमने इसको कुक करा। चीनी अच्छी मेल्ट हो जाए स्लो आंच कर देंगे। फिर हमने इसको ग्रीस करना है जिसमें हमने हलवे को जमाना है। ये देखें आप, क्रिस्टल सा हो गया है तो ये चीनी कुक हो चुकी है। अब हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता आंच को अभी हमने स्लो कर देना है, बहुत स्लो, और थोड़ी थोड़ी करके सूजी इसमें शीरे में डालते जाएंगे और चमचा चलाते जाएंगे ताकि कोई लम्स भी ना बने और सब मिक्स हो जाए आपस में। इस टाइम पे हमने आंच को स्लो ही रखना है। बहुत झटपट रेसिपी बनती है, बहुत मुश्किल भी नहीं है और ना ही बहुत टाइम लेगी। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर आंच को हम मीडियम कर देंगे। बस अब हमने आंच को मीडियम रखा और इसको अच्छे से बस चमचा चलाते रहेंगे। तो यहाँ पर हमने तकरीबन इसको 3 से 4 मिनट दिए हैं। यह पूरा आमेज़ा जो है वो पतीली को छोड़ने लगेगा तो बस उस टाइम पे ये रेडी हो जाती है। तो इन सब को जो है वो तकरीबन बस 4 से 5 मिनट लगते हैं। आपको ख़ुद आइडिया हो जाएगा कि ये कुक हो चुकी है इस टाइम पे, जब ये सिमटने लगेगी तो। बस ये देखें आप, इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं बस ये रेडी हो चुकी है।
अब ग्रीस करी हुई ट्रे पे हमने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डालेंगे, इसको छोड़ देंगे थोड़ा। बस अब ये रेडी है। बस थोड़ा सा इस पे हमने छिड़कना है कोकोनट और थोड़े से बादाम। अब सारा अमेज़ा हम इसमें डाल देंगे। आप देख लें, आपके पास अगर छोटी ट्रे है तो आप 2 ट्रे में घी और लगा कर छोड़ दिएगा और ड्राई फ्रूट दोनों में ही लगा दिएगा, और फिर आप आधा आधा भी कर सकते हैं इस आमेज़े को। डिपेंड करता है अगर आप कितनी मोटाई रखना चाहते हैं। यहाँ मेरी जो सूजी की टिक्की थी वो 1/2 इंच के बराबर मैंने रखा था। अब इसको हमने स्पून में भी, हमने स्टील की किसी भी चीज़ में आपने जो स्मूथ हो उसमें भी घी लगा लिएगा, ताकि यह इजीली इससे आराम से ये जो है वो आराम से फैल सके और ऊपर से थोड़ा स्मूथ सा हो जाए। और जब अगर चमचे में लगने लगे तो आप थोड़ा सा उस पर घी लगाएं और इसको पूरा इक्वल आपने इसको बिल्कुल बिछा देना है। फिर उसके ऊपर हमने बचे हुए बादाम और खोपरे की गिरी से जो हमने कद्दूकस करा था वो हम इस पर छिड़क देंगे। कोकोनट का पाउडर भी रखा हो तो आप वो भी 1-2 टेबल स्पून इस पर छिड़क सकते हैं, क्योंकि कोकोनट बहुत अच्छा लगता है ऐसी डिशों में। अब स्पून की मदद से हमने इसको जमा देना है अच्छे से। पंद्रह मिनट के लिए हमने छोड़ दिया था। 15 मिनट बाद हमने इसमें कट लगा देना है। अभी ये ठंडा नहीं हुआ है, गर्म ही है, लेकिन इसी गर्माई में हमने इसमें कट लगाना है। बिल्कुल ठंडा होने पे नहीं लगाना। 15-20 मिनट लेकिन रुक जाइएगा। फिर उसके बाद इसको आपने डायमंड शेप में काट लें। बस अब इसको रूम टेम्परेचर पे हम रख देंगे तकरीबन 1-2 घंटे के लिए। जब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा फिर हम आपको दिखाते हैं। देखें 3 घंटे गुजर चुके हैं, देखें जम चुकी हैं कतलियाँ। ना बहुत सख्त हैं और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट के टूट जाएं, लेकिन बहुत ज़बरदस्त बनी थी। तो ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। बस चीनी आप अपने जायके के हिसाब से भी इसमें डाल सकते हैं, बाकी सब चीज़ें आपने सेम रखना है। जायके के हिसाब से इतना है कि मैंने 1 कप डाली है तो आप 1.5 कप कर दें, बस इतना, और इससे ज़्यादा कम और बेश नहीं। किसी भी कंटेनर में डालकर आप स्टोर भी कर सकते हैं और काफ़ी दिन 2-3 महीने 4 महीने आराम से ये चलती हैं। तो आप बनाएं और बना के स्टोर कर दें और अच्छे से कंटेनर में डाल के। तो ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।